देखिए आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर का अगला चैप्टर होगा ऊंचाई एवं दूरी। हम लोग पिछला क्लास में 8.4 का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे और इसके बाद 9.1 का आज हम लोग प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के पहले हमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में कल्पना करना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे उन्नयन कोण है क्या, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। ये आगे जब हम लोग जाएंगे तो ये दोनों का काम में आएगा। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूं, पहले समझता हूं। तो इसका परिभाषा होता है किसी व्यक्ति द्वारा ऊपर स्थित वस्तु के देखने के लिए अपना सर क्षैतिज से ऊपर की ओर उठाना पड़ता है, तब क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। चलो देखो मैंने क्या लिखा, किसी व्यक्ति द्वारा ऊपर स्थित वस्तु के देखने के लिए अपना सर क्षैतिज से ऊपर की ओर उठाना पड़ता है, तब क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न आते हैं कि क्षैतिज रेखा क्या है और दृष्टि रेखा क्या है। अगर इसके बारे में हम लोग फिगर के द्वारा देखेंगे तो चलिए मान लिया जाए ये धरती है यानी तल है, कोई व्यक्ति यहाँ पे क्या है, खड़ा है। कोई व्यक्ति मान लो कोई आदमी है, इस तरीका से क्या है, खड़ा है। अब यहाँ पे एक जहाज ऊपर की ओर जा रहा है, तो इस आदमी इस तरीका से देख रहा था, तो इसको मैं बोलूँगा क्षैतिज रेखा। सुना लिए, क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। लेकिन ये व्यक्ति जब इसको देखेगा जहाज को, तो क्या करेगा, क्षैतिज से अपना सर ऊपर की ओर उठाएगा। तो ये जो रेखा देख रहे हैं, इस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनती है, मान लीजिए थीटा, यही जो थीटा है इसी को हम लोग कौन कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण का मतलब कि जब सर ऊपर की ओर उठाएंगे और कोई भी वस्तु को देखेंगे, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगी उससे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। लेकिन मान लीजिए कि आदमी खड़ा है, ठीक है ना, और मान लीजिए कि कुइयां में कोई व्यक्ति हिला हुआ है, या कुइयां में कोई व्यक्ति या कोई चीज पड़ा हुआ है। अगर ये आदमी देखना चाहता है तो ये जो क्षैतिज रेखा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा कि इस तरीका से उसको सर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है ना। तब तो परिभाषा बनता है क्या, तो ये बनता है दृष्टि रेखा, है ना। तो इसका परिभाषा ऐसे बनता है कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण।
यानी परिभाषा सेम रहेगा, फर्क इतना ही है कि क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, सर ऊपर को उठाएंगे तब जो कोण बनेगी उसको कहेंगे उन्नयन कोण, और सर क्षैतिज से नीचे की ओर झुकाएंगे तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको कौन कौन कहेंगे। इसको इस तरह से लिख देंगे, इसको लिखेंगे क्षैतिज रेखा और इसको लिखेंगे उन्नयन कोण। इसको अगर थीटा मानते हैं तो इसको लिखेंगे अवनवन कोण। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पे बात बना क्या, अवनवन कोण और उन्नयन कोण। तो यहाँ में पहला में अगर हम उन्नयन कोण देखें तो दूसरा में हम लोग क्या देखेंगे, अवनवन कोण, अवनवन कोण। तो इसकी परिभाषा जो था बस सेम यही था। मैं लिख रहा हूं क्या, किसी व्यक्ति, दिखाई दे रहा बाबू? नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कैमरा है। किसी व्यक्ति द्वारा नीचे स्थित वस्तु को देखने के लिए अपना सर क्षैतिज से नीचे की ओर उठाना पड़ता है, तब क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनती है उसे अवनवन कोण कहते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। बस दो ही बात पर मैंने क्या किया, अपना सर ऊपर स्थित वस्तु को दिखेगा सर उठाना पड़ेगा, नीचे स्थित वस्तु को दिखेगा सर झुकाना पड़ेगा। क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा ऊपर वाले को उन्नयन कोण और नीचे वाले को क्या कहते हैं, अवनवन कोण। समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं प्रॉब्लम लेता हूँ और इसको मैं रद्द करता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है से सुनेंगे। लिख रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबे डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान देंगे, इसमें कह रहा है क्या कि एक सर्कस है, मान लिया जाए इसका फिगर इम्पोर्टेंट होता है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ ऊंचाई एवं दूरी में अगर आप फिगर पार देते हैं और सोल्व नहीं कर पाते हैं फिर भी आपको आधा नंबर मिलेगा। सोच लीजिए कि अगर आपका फिगर बन गया तो समझिए कि हिसाब 50% बन जाती है। इसका मेन होता है फिगर, इसमें कोई फार्मूला नहीं, फार्मूला वही है जिस फार्मूला को हम लोग पहले प्रयोग किए थे। याद रखेंगे, इसमें बस एक चीज पर एनी टाइम ध्यान देना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ एक पॉइंट क्या कि जो देल रहेगा से और जो निकाल रहेगा से उसी से चलना है। हमने क्या बोला, जो देल रहेगा से और जिसको हमें निकलना रहेगा से उसी से हम लोग के क्या करना है, चलना है। यही इसका सही तो फार्मूला समझिए, चाहे जो भी कुछ समझिए, बस यही बात को आपको एनी टाइम ध्यान रखना होगा। तो चलिए एक मैंने खंभा ले लिया, ठीक है, और एक खंभा इस तरीका से धरती पर गड़ा हुआ है। सर्कस वाले हैं भाई तो उसको कला तो होगा ना। और यहाँ से एक डोरी तनी हुई है और इस डोरी से क्या होता है, एक कलाकार
ऊपर की ओर क्या होता है, चढ़ता है। यहाँ पर अगर नामकरण करना है तो कर दो ABC। ये कह रहा है कि एक डोरी और धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, हमने दे दिया। फिर लिख रहा है कि कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी, ये डोरी की लंबाई क्या है, 20 मीटर है। अब यह कुछ कह रहा है नहीं, अब कुछ नहीं कह रहा है, तो ये कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है ज्ञात कीजिए। तो मैं इसकी ऊंचाई मान लेता हूं x, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, ये निकलेगा कैसे, मैं कुछ नहीं करूंगा, दिया हुआ है ए, निकालना है ए। अब इसमें समझना है कि ये लंब है, ये कर्ण है या धर, क्योंकि ये न्यून कोण है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। हमको इससे नहीं चलना, अगर ये निकाले कहता तो ये इससे चलते, अगर ये निकाले कर इससे चलते। तो अब हम समझे कि लंब और कर्ण किसका संबंध है, किसका रिलेशन है, तो साइन का है या तो फिर कौशिक का है। तो साइन का उल्टा कौशिक होता है, दोनों के चलिए और दोनों से जो मान मिलेगी वही आंसर होगा। तो चलिए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, है ना, क्या है। तो अभी भी हम लोग क्या देखा, साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, लंब बटा कर्ण। ठीक, साइन यहाँ पर देख लीजिए, थीटा जब कितना है 30 डिग्री, लंब कितना है x निकालना है, कर्ण कितना है 20, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 37 के मान 1/2 बराबर कितना होगा, x बटा क्या होगा 20। तीसरा गुना कर दीजिए, नहीं 30 ही काटता है, लेकिन चलिए काटता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पहला मैथ है, कहीं कंजूसी नहीं कीजिए, स्टेप बड़ा हो, लंबा जाए, लंबा से मत डरना। आप जितना लंबा बनाओगे आपकी गहराई दिमाग उतना अंदर तक जाएगा। शॉर्टकट के फेर में मत रहिए, शॉर्टकट और ट्रिक आपकी अभी जरूरत नहीं है। चलिए इस चीज से गुना करें तो क्या होगा, 2x बराबर, इस चीज से गुना करें तो क्या होगा 20, x बराबर क्या होगा 20/10 दूने 20, x बराबर क्या हो गया 10। अगर मीटर में है तो मीटर दीजिए, या तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर दीजिए, नहीं तो मैथ की आंसर गलत हो जाएगी। यही मैथ था। वो चल के मैं चलता हूँ, लिख रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान देना होगा, सबसे पहले आपको फिगर पर चलना होगा। कहता है कि एक पेड़ था, वह पेड़ आंधी आने से टूट गया और जमीन को छू रहा था। पेड़ और जहां पे छू रहा था उसके साथ 8 मीटर की लंबा था और जो छू रहा था वो टहनी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा था। तो पेड़ की पहला ऊंचाई क्या हो। चलिए यहाँ पे देखेंगे, लेकिन परंतु सब यहाँ रखेंगे। देखिए ये धरती था, यहाँ पे पेड़ था खड़ा, ध्यान देंगे इस तरह से आंधी बह रही थी, ये पेड़ था, ये धरती पर खड़ा था, है ना। आंधी आया, यहाँ से ये टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरीका से जमीन को छूता है। जहां पे जमीन के छूता है वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहता है क्या कि ये वाला पेड़ की जड़ और यहाँ जो शिखर था से जमीन को छूता है वो 8 मीटर का था, लंबा था, दूरी पर था। तो कह रहा था कि बताइए यहाँ से यहाँ पहला पेड़ की ऊंचाई क्या थी। तो जब ये पेड़ गिर गया तो कल्पना करो कि इस तरीका से था। इसको ये मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं और इसको डी मानते हैं। अब चलिए अगर ये ऊंचाई निकाले, यहां से यहां तक ऊंचाई निकाल ले और ए वाला निकाल ले इसका कर और ए वाला जोड़ दे तो पूरा ऊंचाई हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको मैं खड़ा कर रखता हूं तो पूरा ऊंचाई आ जाएगा सोनाली। तो क्यों नहीं इसको निकाल दे, यानी ऐसा समझिए कि लंब निकाल दे और कर्ण निकाल दे। लंब और कर्ण को यदि हम जोड़ देते हैं तो पहले का ऊंचाई आ जाता है। तो इसको मान लिया जाए x और इसको मान लिया जाए y, यानी पहले का पेड़ की ऊंचाई होगा x प्लस y। तो x और y का मान हम कैसे निकलेंगे वो देखेंगे। तो पहले मैं इसको और इसको निकालता हूँ और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो दे रहेगा से और जो निकाल रहेगा से उससे चलना होगा। यही इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बाकी इसका कोई फार्मूला नहीं है। तो दिया हुआ है, देखिए अगर ये न्यून कोण है तो क्या होता है, ये हो जाता है लंब
और ये क्या हो जाता है कर्ण, और ये क्या हो जाता है आधार। तो लंब और आधार का रिलेशन किसके साथ होता है, tan के साथ। तो हम tan से चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में कब है, तो tan थीटा बराबर बाबू क्या होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ क्या लिखेंगे tan 30, लंब के जगह क्या लिखेंगे x बटा क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। tan 30 के मान कितना होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिखेंगे और x बटा कितना लिखेंगे 8। इस तरीका से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3x बराबर 8, इसलिए x बराबर 8 बटा √3। फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज BCD में। अब क्या करना बेटा, ये मेरे को निकालना है, ये और इससे चलना है। तो फिर क्या मैं लिखूंगा ABCD में लिखूंगा cos थीटा बराबर क्या होगा बाबू आधार बटे कर्ण, है ना। चलिए cos थीटा जब क्या था डालेंगे 30 डिग्री, आधार कितना डालेंगे 8, कर्ण कितना डालेंगे 22। चलिए अब यहाँ पे cos 30 का मान क्या होता है, ये होता है √3/2, तो हम √3/2 रखेंगे, ठीक। 8 लिखेंगे बटा 22 लिखेंगे, 22 का मान निकालेंगे। तो इस तरीका से गुना करेंगे और इस तरीका से गुना करेंगे। इस तरीका से गुना करेंगे तो क्या होगा √3/22 बराबर क्या होगा 16, इसलिए 22 बराबर क्या होगा 16 बटा √3। एक काम करो, इसको आप रख लीजिए और हमको निकालना बेटा क्या, पहले पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा x प्लस वाई। इतना समझ में x प्लस वाई ना होगा, a प्लस ए बराबर पहला ऊंचाई, ठीक। x का मान मैंने क्या लिखा 8 बटा √3 प्लस y का मान मैंने क्या लिखा 16/√3। एलसीएम लेंगे तो √3 होगा, 8 प्लस 16 होगा, दिखाई दे रहा है बाबू। हाँ। तो क्या मिलेगा 24/√3। चूंकि हम जानते हैं कि परमीकरण किया जाता है क्या, जब रूट आ जाता है हर में तब परमीकरण करेंगे तो क्या मिलेगा √3 बटा √3 बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बराबर क्या मिलेगा 24√3 बटा 3, 8 तिहाई 24, तो बराबर में मेरे को क्या मिलेगा 8√3। इसका जो मीटर था मीटर लेंगे, आंसर था आंसर देंगे। चलिए यही था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, तब तक मैं रफ करता हूँ। चलिए 3 का क्वेश्चन बेटा दे रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन सीट लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसा प्लस सीट लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि दूसरा इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक हो और इसका जो फिसलने वाला सीट होगी वो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो स्थिति में फिसलन सीट की लंबाई क्या होनी चाहिए। चलो देख लो ध्यान से, यहाँ पे देखेंगे ये बच्चा को स्कूल में खेलने के लिए इस तरीका से एक फिसलने वाला आप लोग देखे होंगे कि स्कूल में बनता है ना। यहाँ पे बच्चा चलता है, यहाँ से इस तरीका से आता है ना, देखा बाबू। हाँ। ठीक है, ये कहता है कि इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। चलो इसको ये मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। ये धरती के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो पूछा है कि इसकी लंबाई क्या होगा। अगर हम इसको 1 से मान लेते हैं तो कोई इतराज है नहीं। चलिए यहाँ पे फर्स्ट में ऐसा बात कहा है, सेकेंड में क्या कहा है कि ये वाला जो थीटा देख रहे हैं इसको बदल के 60 कर जाता है, तो एक मतलब ऐसे खड़ा होगा, खड़ा होने का मतलब ऊंचाई पर जाएगा। तो ए इस तरीका से लिया, ध्यान से देखेंगे, ए इससे ज्यादा ऊंचा है, दिखाई दे रहा है बाबू। हाँ। चलिए देख लीजिए, ए इस तरीका से लिया है। चलिए
ये इसका ऊंचाई 1.5 मीटर है और इसका ऊंचाई 3 मीटर है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसको मान लेते हैं DEF, और इसको मैं मान लेता हूं बाई। इसका मतलब ये पूछा है, ये 3 वर्ष से ऊंचा की बच्चा एरा पर खेलेगा और 3 वर्ष से नीचे की 5 वर्ष से बच्चा ऊपर की ओर एरा पर खेलेगा और 5 वर्ष से नीचे की बच्चा एरा पर खेलेगा। क्योंकि बच्चा गिरवो करेगा तो कम ऊंचा रहेगा तो कम चोट रहेगा, बड़ा थोड़ा सा अड़ेगा बाबू। ठीक है, अब चलिए इसमें कुछ नहीं करना है, अब हम दोनों स्थिति में निकालेंगे और दोनों का आंसर निकाल देंगे। तो एकरा में लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक, दिया हुआ बेटा ये लंब होगा और दिया हुआ एक कर्ण, इसमें किससे चलना होगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। बोलो, खकर के बोलो। ठीक, साइन कितना इसमें लिखे? साइन 30 डिग्री। लंब कितना लिखे? 1.5 बटा कितना लिखे? x। साइन 30 के मान 1/2, और यहाँ पर क्या होगा? बटा x। गुना करो, x बराबर कितना होगा? 1.5 दूने 3। इसका मतलब कि अगर ये मीटर में है तो मीटर में होना चाहिए, शायद मीटर में है, तो एक आंसर आपका ये होता है। इसमें देखिए सेम यही करना था। इसमें लिखेंगे त्रिभुज DEF में का है, सेम क्वेश्चन था ना, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा बाबू? लंब बटा कर्ण। बोलो ना, साइन कितना? 60। यहाँ होगा साइन 60, ठीक है, बराबर लंब कितना? 3। कर्ण कितना? बाई। हम बाई को निकाल ले। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। चलो √3/2, बहुत अच्छा, बराबर ये 3 होगा बटा क्या होगा? बाई होगा। इस तरीका से गुना कीजिए और इस तरीका से क्या कीजिए? गुना कीजिए। तो जब गुना करेंगे तो क्या मिले जा रहा है? अगला जाके से देख लो, आगे मिले जा रहा है हम लोग के 1.5 कहाँ दिया जी? इसकी ऊंचाई कितना दे रखा है? 3 मीटर, ठीक है। अब चलिए ये गुना करेंगे तो लिखेंगे बाई √3, देख रहे हो, बराबर क्या? 6। इसलिए बाई बराबर क्या मिलेगा? 6/√3। चलो फिर वही बात, ये जो रूट दे रहा है नहीं रहना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग? परमीकरण करेंगे। तो परमीकरण यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6/√3, तो क्या होगा? √3/√3। तो y बराबर मेरे को क्या मिलेगा? 6√3। √3 गुने √3 क्या मिलेगा? कंप्लीट 3। इससे हटा दो, क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो 2√3। 1 मीटर जरूर लिखेंगे, मीटर नहीं लिखेंगे तब काम गलती हो जाएगा। चलिए मेरा आंसर होता है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसके बारे में हम लोग क्या देखा, मान लिया जाए कि ये धरती है, ठीक है, और ये एक मीनार है। मीनार देखा है कैसा होता है भाई? नहीं देखा है, कुतुब मीनार देख लेना जाके। ये मीनार है, मान लीजिए मीनार की ऊंचाई हम लोग से पूछा है। चलिए मीनार है, कहता है कि ये मीनार से कितना मीटर की दूरी पर, तो लिख रहा है 30 मीटर की दूरी पर भूमि की कोई बिंदु से ये शिखर को जब देखता है तो कहता है कि ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये उन्नयन कोण है ना, क्योंकि उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर की ओर दिखता है ना, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहा कि बताइए कि ये मीनार जो देख रहे हैं मीनार, ये मीनार की ऊंचाई क्या होगा? मान लो कि मीनार की ऊंचाई 1 से, हम 1 से निकाल लेंगे। यहाँ पे ये मानते हैं, यहाँ पे बी मानते हैं, यहाँ पे सी मानते हैं। तो फिर वही बात, दिया हुआ ये और निकालना है ये, तो ये आधार है और ये लंब है, तो हमको यहाँ पे क्या चीज करना होगा? टाइन से चलना होगा, क्योंकि रिलेशन होता है tan थीटा वाला लंब बटा आधार। अगर आपको लगता हो कि कॉर्ड से चलेंगे तब से कोई इतराज नहीं, कॉर्ड से भी चल सकते हो,
चूंकि कोट में भी लंब और आधार का रिलेशन है और टाइम में चूंकि दोनों उल्टा है तो दोनों का रिलेशन एक ही होगा ना। ठीक, यहाँ पर मैं क्या लिखूं, त्रिभुज ए बी सी में का बाबू यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। हाँ, थीटा की जगह पर कितना लिखे, 30 डिग्री, लंब की जगह पर कितना लिखे, x, आधार की जगह पर कितना लिखे, 30। चलो ठीक है, tan 30 के मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। चलिए 1/√3 बिल्कुल सही, बराबर देखिए x बटा कितना होगा, 30। चलो एक काम करो, इस तरह से गुना करो, इस तरह से गुना करो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, √3x बराबर क्या मिलेगा, 30। x बराबर क्या मिलेगा बाबू, 30 बटा कितना मिलेगा, √3। फिर वही मोड़ आ रहा है बार बार, इसलिए आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए परिमीकरण करने की तरीका और परिमीकरण कब करे। जब भी हर आवे रूट में आप आंख मूंद के परिमीकरण कर दे। चलो ठीक है, मैं वही काम कर रहा हूँ। बराबर क्या मिलेगा दोस्त, 30 बटा √3, परिमीकरण करेंगे √3 बटा √3। चलिए क्या मिलेगा, x बराबर क्या मिलेगा, 30√3 बाई कितना होगा, 3 काट दीजिए, 10 दिया 30, x बराबर क्या होगा, 10√3 मीटर में नहीं दिया है, काची में दिया हुआ है मीटर, हाँ मीटर में, ये मीटर लिखिएगा और बगल में आंसर लिखिएगा। चलिए ये थी आपका आज का वीडियो। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को बार बार देखेंगे और अपना कॉपी में बनाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो देखिए तो लगेगा हल्का समझ में आ गया और जब वक्त आवेगा तो वही हाल होगा जो अभी आपका है। नहीं, देखिए, बनाइए, लिखिए, पसंद पड़े तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, ओके।